ओके, हेलो गाइस, वेलकम टू फाइनेंस विद आलोक। तो अभी आप देख सकते हो जैसे कि चेहरा काफ़ी एकदम डल थका हुआ है। तो मैं ऑफिस से आ रहा हूँ। ऑफिस से आने के बाद सीधा सीधा ऑफिस में भी क्या है, मेरी ट्रेडिंग की जॉब है, तो पूरे दिन स्क्रीन पे बड़ी बड़ी स्क्रीन्स तो आंखें उस हिसाब से हो जाती हैं। तो अभी यहाँ पे भी मैं यूएस मार्केट के अंदर बैठा हूँ, तो आइए स्क्रीन पे देखते हैं। तो स्क्रीन के अंदर मैं आपको आज जो चीज़ बताने जा रहा हूँ ना, वो बहुत काम की चीज़ है, ठीक है। इस आप जो भी ट्रेडर्स हैं जो प्रॉफिटेबल हो चुके हैं या फिर जो फंडिंग अकाउंट्स की जर्नी में चल रहे हैं, वो इससे खुद को रिलेट कर पाएंगे। देखो, मेरा 9 डेज से कंटिन्यूअसली एसएल हिट हुआ, मेरे सेटअप का 9 डेज से कंटिन्यूअली। देखो, ये अपना 23 सितंबर को टारगेट आया था, 23 के मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट्थ नाइन, ठीक है। तो टोटल 9 ट्रेडिंग सेशंस के अंदर कंटिन्यूअसली एसएल हिट हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैं अभी तक गेम में बना हूँ, तो ये जो 9 ट्रेडिंग सेशंस थे, इनके अंदर मेरा अकाउंट डेफिनेटली बात है, मैं 1% अगर रिस्क से भी चल रहा हूँ तो मेरा अकाउंट जा चुका होगा। अगर मेरा अकाउंट नहीं गया होगा तो कॉस्ट मतलब 1% 1-2% के आसपास होगा, वो मेरा नहीं रहा, जा चुका। कुछ ओवर ट्रेडिंग भी थी बीच में, ठीक है। तो आज जो मैं चीज आपको बताने वाला हूँ, तो क्या था, 9 ट्रेडिंग सेशंस के बाद में क्या होता है, देखो चीजें नॉर्मल है, ठीक है। लॉस आपको हुआ है, आपको लॉस हुआ, ठीक है। वर्ल्ड नॉर्मल है, ठीक है। आप सपोज करो यहाँ पे आप हो, ठीक है। ये अराउंड अराउंड एंड अराउंड सर्कल्स में ट्रेडर है, तो ये सब नॉर्मल है। सिर्फ आप हो, आप मेंटली एग्जॉस्ट हो चुके हो। ट्रेडिंग के अंदर जो अगर आपको सक्सेस होना है, तो एक जो चीज होती है मेंटल पीस, ठीक है। आपका माइंड स्टेबल रहना चाहिए। ट्रेडिंग के अंदर जो भी सक्सेसफुल लोग हैं, उनका क्या होगा, आप एक चीज देखोगे, ट्रेडिंग, उनका बिहेवियर, आप रिएक्ट कैसे करते हो कुछ होने के बाद में, ठीक है। ये बहुत ज्यादा मैटर करता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने इस जर्नी के अंदर कहीं ना कहीं मेरा अकाउंट नहीं उड़ा था, मैं फेस कर रहा था लॉसेज 1-1% के हिसाब से, सेटअप के हिसाब से कूल ही जा रहा था, ठीक है। लेकिन मैं भी कहीं ना कहीं, देखो, ह्यूमन बीन एज अ ह्यूमन बिहेवियर मैं एग्जॉस्ट हो चुका था। तो वहीं मैंने एक न्यू फंडेड अकाउंट बाय किया। फंडेड अकाउंट के अंदर मैंने US 30 में नहीं, मैंने गोल्ड में ट्रेड की थी, ठीक है। अब गोल्ड के अंदर मेरा हो चुका था, ठीक है, मेरा स्टॉप लॉस सेटअप के अकॉर्डिंग जा चुका था, ठीक है। सेटअप के अकॉर्डिंग जा चुका था, तो उसके बाद में बनता है कि चलो US 30 के ट्रेड बनेंगे। लेकिन उसके बाद में मैंने 3 छोटी छोटी ट्रेड करी, वो मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ, ठीक है। जो 3 मैंने छोटी छोटी ये ट्रेड की, यदि आप देखोगे, जैसे इसके अंदर 250 $200 इस तरीके से लॉसेस हैं। तो जो ऊपर जो लॉस हुआ, वो तो मेरे सेटअप का लॉस था, ठीक है। वो बनता है, ठीक है, वो पार्ट ऑफ द जर्नी है, वो लॉस आपको लेने ही पड़े। लेकिन उसके बाद में जो रिकवरी मोड में आके जो रिवेंज मैंने किया है, क्योंकि 9-10 डेज से मेरा माइंडसेट खराब चल रहा है। देखो, ये आएगा, ये फेज आपको भी फेस करना पड़ेगा। तो उसके बाद में ये जो छोटे छोटे से लॉसेज हैं जो आपने देखे हैं, एक्चुअली में जो चीजें खराब होती है वो इनसे खराब होती है, ठीक है। आपको इनको कंट्रोल करना है। ऊपर वाले तो ठीक है, आएंगे आएंगे, ठीक है। मैंने अपना फेस फंडेड अकाउंट पास भी किया था, वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन मैंने जो फंडेड अकाउंट पास किया, मैंने उसकी वीडियो नहीं बनाई है। मैंने जो बनाई है, जो मैं फेल हुआ हूँ, जो मैंने गलतियां की है, मैं चाहता हूं कि आप मेरी मिस्टेक से सीखे, मैंने क्या क्या गलतियां की हैं, आप उन चीजों को रिपीट ना करें, ठीक है। अब इसके अंदर जैसे आप स्क्रीन में देख रहे हो, ये कट है, ये कट है, ये कट है। अब इसके बाद में क्या होता है, देखो मेरा माइंडसेट देखो, उस वक्त रिवेंज देखो, रिवेंज मैंने रिवेंज किया, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, और मैं इस चीज की वीडियो बना के आप सब में डाल रहा हूँ। 3 मेरे लॉस हो चुके थे, मेरे पास में मुश्किल से हार्डली $50-60 का स्लीपेज बचा था कि इतने में अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद भी मैंने ट्रेड डाली 0.1 लॉट से। तो आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना है। जो जितने भी अनसक्सेसफुल ट्रेडर्स हैं, जो हमारे पास क्या होता है कि हम रिवेंज में चल रहे हैं ना, एक होप में चल रहे हैं, उम्मीद में चल रहे हैं। पहली बात तो ये 3 ट्रेड मुझे नहीं डालनी चाहिए थी, अगर ये मैंने डाल भी दी, लॉस हो गया, तो आगे तो बिल्कुल बंद कर देना था। तो देखो, होता है जब भी कभी भी हमें लॉस बुक होता है, तो हमें होता है कि ठीक है, फटाफट 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 रिकवर करें। और वही एक सबसे बड़ा रीजन है ट्रेडर्स के अंदर अनसक्सेसफुल होने का। 99.9% जो लोग फंडेड अकाउंट फेल करते हैं, दिस इज द वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन। तो इस चीज को मैं चाहता हूँ कि जो मैंने किया है, तो ये आप वापस ना करो। देखो, मैंने फंडेड अकाउंट इससे पहले क्लियर भी किया था, लेकिन मैंने उसकी कोई वीडियो नहीं बनाई। ये जो मैंने गलती की, मैं चाहता हूँ कि सेम इस चीज से आप सीखो, तो मैंने इसकी एक वीडियो बनाई है, ठीक है। इसी तरीके से क्या होगा, देखो अब इसके अंदर हमें करना क्या है सिचुएशन के अंदर। अब ये जो हो गया हो गया। अब इस सिचुएशन में जैसे ही हमारे पास देखो ये लॉस बुक होता है, ठीक है। तो हमें लॉस बुक करने, हमें डिसाइड करना 1% रिस्क लेनी है, 2% रिस्क लेनी है डेली की, तो हमें ये बंद करके साइड में रख देना, देखना ही नहीं है। और अगर हम वापस भी ट्रेड ले रहे हैं उस लॉस को रिकवर करने के लिए, तो बिलीव मी,
कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं पाओगे। आपने गलती से भी प्रॉफिट बना लिया ना, इन द एंड में 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना आप सब कुछ लूज कर दोगे। देखो ट्रेडिंग के अंदर सक्सेसफुल कौन लोग हैं, सेटअप वेटअप इतना कुछ ज्यादा मैटर नहीं करता है कि आपको बहुत ज्यादा नॉलेज है। देखो ऑब्वियसली बात है, नॉलेज आपको होनी चाहिए, उसी के बाद पूरा गेम शुरू होगा। लेकिन आपका माइंडसेट कैसा है, आप मनी मैनेजमेंट कैसे कर रहे हैं, आप चीजों पर रिएक्ट कैसे कर रहे हैं चीजें होने के बाद में, बिल्कुल क्लेम रहिए जो भी है। देखो मेरे 9 स्टॉप लॉस हिट हुए, उसके बाद में भी मुझे क्लेम रहना था, लेकिन ये जो रिवेंज किया, ये मिस्टेक्स है। मैं खुद अपनी मिस्टेक से सीख रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि अपनी जर्नी में इसी तरीके से आपके साथ शेयर करूँ और आप भी इस तरीके से सीखते जाइए। तो गाइस प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं अब आपके साथ में अपनी फंडेड अकाउंट की पूरी सीरीज लॉन्च करने वाला हूँ, और उसके अंदर मैं अपने सेटअप्स भी शेयर करूंगा, किस तरीके से मैंने फंडेड अकाउंट क्लियर किए और उनके पे आउट्स वगैरह जो मैं लूंगा, पूरी की पूरी जर्नी में शेयर करने वाला हूँ। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जैसे मैंने फंडेड